आज आप लोग को जिम्नोस्पर्म के जो क्वेश्चन बच गए थे उसको सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लगवाए थे, आज सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म हैज ओवेलिफेरस स्केल। ओवेलिफेरस स्केल्स किसमें पाया जाएगा? साइकस, पाइनस, इफिड्रा और लास्ट है आरुकेरिया। पूछ रहा जिम्नोस्पर्म हैज ओवेलिफेरस स्केल। ठीक है ना, ओवेलिफेरस स्केल क्या होता है? ओवेलिफेरस स्केल क्या होता है पहले इसको हम जाने। ठीक, तो ओवेलिफेरस स्केल जो होता है, आंसर देखिए, पाया जाएगा पाइनस में। होता क्या है, पाइनस में दो कोण पाए जाते हैं। पाइनस में क्या होता है, दो कोण पाए जाते हैं, एक मेल कोण होगा, एक फीमेल कोण होगा। और साइकस में सिर्फ एक कोण पाया जाता है, मेल कोण पाया जाता है, फीमेल कोण इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, साइकस में मेल कोण, पाइनस में मेल फीमेल दोनों कोण। अगर हम फीमेल कोण को देखें तो फीमेल कोण किससे बना होगा? मेगा स्पोरोफिल से। किससे बना होगा? मेगा स्पोरोफिल से। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल जो होंगे वो आपस में इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? फीमेल कोण। अगर मेगा स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर हम देखें तो देखते हैं मेगा स्पोरोफिल में एक सेंट्रल एक्सिस होती है। क्या होती है? सेंट्रल एक्सिस। और इस सेंट्रल एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस से दो तरह के स्केल जुड़े होते हैं। दोनों तरफ क्या होगा? दो तरह के स्केल्स पाए जाएंगे। एक को कहेंगे ओवेलिफेरस स्केल्स, और नीचे वाले जो छोटा वाला स्केल होगा उसे कहेंगे ब्रैक्ट स्केल। ऐसी ओवेलिफेरस स्केल से दो ओव्यूल जुड़े होंगे। क्या होंगे? दो ओव्यूल जुड़े होंगे, और यही ओव्यूल आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा। यही ओव्यूल, दो ओव्यूल जुड़े होंगे, प्रत्येक ओवेलिफेरस स्केल से क्या जुड़े होंगे? दो ओव्यूल जुड़े होंगे। यही ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में। और जो सीड बनेगा पाइनस में वो क्या होगा? विंग्ड होगा। कैसा होगा? विंग सीड होगा। विंग का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? इसी ओवेलिफेरस स्केल के द्वारा होगा। ये विंग बनेगा, और विंग का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? ओवेलिफेरस स्केल के द्वारा। तो एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा एक डिटेल किया, उससे कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो पढ़ाई इस तरह करिए कि क्वेश्चन क्या करता है, वही सेम हूबहू कभी कभी नहीं देते हैं, उसके जो ऑप्शन होते हैं उसी में से घुमा कर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह भी लगाइए आप। इफिड्रा देखें, इफिड्रा को आप जानते हैं। इफिड्रा को क्या कहते हैं? ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इफिड्रा क्या है? एडवांस जिम्नोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करता है। एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करेगा। आरुकेरिया क्या है? आरुकेरिया को मंकी पजल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी पजल। आरुकेरिया को क्या कहते हैं? मंकी पजल। ठीक है, या इसको कहते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री। ठीक है, आरुकेरिया को मंकी पजल या क्रिसमस ट्री। क्रिसमस डे जब होता है तो उसमें क्या करते हैं? इसी पेड़ को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो था जिम्नोस्पर्म ओवेलिफेरस स्केल वाला, ये पीजीटी बॉटनी 2004 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। ओवेलिफेरस स्केल जो पाइनस होता है वो किसका पार्ट होता है? ओव्यूल का, डॉर्फ सूट का, माइक्रोस्पोरोफिल का,
मेगास्पोरोफिल का। तो किसका है ओब्लिफेरस स्केल, किसका पार्ट है, अभी जस्ट बताया है मेगास्पोरोफिल का। देखिए क्वेश्चन आ गया पीजीटी बॉटनी 2000, सेम क्वेश्चन अभी समझाया उसी पे आ गया। ओब्लिफेरस स्केल पाइनस किसका पार्ट है, मेगास्पोरोफिल का। अगला देखिए, द वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस की वुड क्या होगी, वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की वुड क्या होगी, पिक्नोजाइलिक, दूसरा कह रहा है माइनोजाइलिक, तीसरा कह रहा है बोथ, और चौथा कह रहा है नन। ठीक है, वुड ऑफ पाइनस इज पिक्नोजाइलिक, माइनोजाइलिक, बोथ, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है टीजीटी बायोलॉजी 2010 में, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। ठीक है, अब देखते हैं घटना चक्र में ये आंसर इसका गलत दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है ए, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये बोथ जो दे रहा आंसर ये सही होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर हम पाइनस की वुड को देखें तो पाइनस की वुड में क्या पाया जाएगा, रेजिन कैनाल पाए जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या पाए जाएंगे, रेजिन कैनाल, और रेजिन कैनाल से रेजिन मिलेगा, और रेजिन से क्या होगा, रेजिन से टारपीन ऑयल प्राप्त होगा। जो हम दरवाजों को, ग्रिल को, ये सब पेंट करते हैं, उसके लिए टारपीन ऑयल किससे मिलता है, किसी रेजिन कैनाल से, रेजिन जो मिलता है उससे मिलेगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वुड में, वुड में जो होगा, पाइनस की जो वुड होगी उसमें ट्रैकीड्स पाए जाएंगे, जबकि वेसल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वेसल्स एब्सेंट होंगे, वेसल्स नहीं पाए जाएंगे, ट्रैकीड्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो ट्रैकीड्स होती है, अगर ट्रैकीड्स को देखें तो यहाँ पे ट्रैकीड्स में बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। ट्रैकीड में क्या हो गए, ये बॉर्डर्ड पिट पाए जा रहे हैं। पूछा आता है बॉर्डर्ड पिट किस पे पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स पे। किसकी ट्रैकीड्स पे, जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड्स में क्या पाया जाता है, बॉर्डर्ड पिट्स। और बॉर्डर जो पिट होगा उनके बीच बीच में एक और स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहेंगे बार्स ऑफ सैनियो। क्या कहेंगे, बार्स ऑफ सैनियो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है, बार्स ऑफ सैनियो किस में पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स में। ठीक है, बार्स ऑफ सैनियो कहाँ पाए जाएंगे, ट्रैकीड्स में। ठीक हो गया, बार्स ऑफ सैनियो किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाइनस में। किसका करेक्टर है, पाइनस का, साइकस की वुड में नहीं पाए जाएंगे। ठीक, एक बेसिक ये हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें चीज देख ले, जो इसकी वुड होती है पाइनस की, वो पिक्नोजाइलिक होती है, और दूसरा माइनोजाइलिक। ये भी कंडीशन पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक और माइनोजाइलिक दोनों कंडीशन पाया जाता है। क्या होता है पिक्नोजाइलिक, क्या होता है माइनोजाइलिक। देखिए माइनो, सॉरी, हाँ ये आंसर इसमें 3 नहीं है, हम गलत बता रहे थे। ये आंसर होगा पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक। ठीक है, इसमें कह रहा माइनोजाइलिक, हमारे दिमाग में चल रहा था मोनोजाइलिक। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, आंसर ये सही होगा, वुड ऑफ पाइनस पिक्नोजाइलिक। होता क्या है, वुड जो पाइनस की होती है पिक्नोजाइलिक होती है और मोनोजाइलिक होती है। और यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है माइनोजाइलिक। माइनोजाइलिक वुड जो होती है वो साइकस में पाई जाती है, और हम क्या बता रहे हैं, पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक। घटना चक्र में आंसर सही तब दिया है। वुड ऑफ पाइनस क्या होगी, पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक क्या होता है, पाइनस की जो वुड होगी पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक। मोनो मतलब 1,
जाइलिक मतलब जाइलम। जब जाइलम की एक ही रिंग पाई जाए तो ऐसे रिंग को क्या कहते हैं, ऐसे उड़ को क्या कहेंगे, मोनोजाइलिक। लेकिन अगर हम साइकस में देखते हैं स्टेम में, तो साइकस में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, वहां ढेर सारे जाइलम रिंग पाए जाते हैं, तो वहां पॉलीजाइलिक होता है। साइकस में क्या होगा, मोनोजाइलिक प्लस पॉलीजाइलिक कंडीशन होती है, क्योंकि वहां ढेर सारे जाइलम के रिंग पाए जाते हैं। ये एबनॉर्मल कैरेक्टर है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, ठीक है। साइकस में ये दोनों कहां पाया जाएगा, साइकस में। पिक्नोजाइलिक क्या होता है, ऐसी उड़ जिसमें जाइलम की मात्रा ज्यादा हो जबकि कार्टेक्स और पित्त की मात्रा कम हो। जाइलम ज्यादा हो, कार्टेक्स पित्त कम हो। कार्टेक्स पित्त किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू के। और जाइलम क्या बनता है, उड़ बनता है। तो जाइलम की मात्रा ज्यादा हो, कार्टेक्स पित्त की मात्रा कम हो, तो ऐसे उड़ को क्या कहेंगे, पिक्नोजाइलिक उड़। क्योंकि जाइलम की मात्रा ज्यादा है, मतलब लकड़ी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये पाइनस की जो लकड़ी होती है वो इमारती लकड़ी होती है, उसका अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाइनस बिलोंग टू ऑर्डर। पाइनस किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, कोनिफेरेल्स, गिंगोगेल्स, साइकाडेल्स, गिनीटेल्स। तो पाइनस बिलोंग करेगा किससे, कोनिफेरेल्स। देखते हैं जिम्नोस्पर्म का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो दो भागों में बांटा गया है। साइकाडॉप्सिडा, इसको कहा गया है कोनिफेरॉप्सिडा। दो भागों में होगा, साइकाडॉप्सिडा, कोनिफेरॉप्सिडा। साइकाडॉप्सिडा में प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म रखे गए हैं। क्या रखे गए, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। और कोनिफेरॉप्सिडा में एडवांस जिम्नो रखे गए हैं। कौन रखे गए हैं, एडवांस जिम्नो। फिर साइकाडॉप्सिडा को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, साइकेडो, 3 ऑर्डर हो गया, साइकेडोफिलकेल्स, दूसरा है विनिटाइटेल्स, और लास्ट है साइकाडेल्स। पूछा आता है, ठीक है। साइकाडोफिलटेल्स में सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हैं। विनिटाइटेल्स के भी सारे मेंबर क्या हैं, एक्सटिंक्ट हैं। और साइकाडेल्स में साइकस आता है और जामिया पिग्मिया आता है। साइकस को कहते हैं लिविंग फॉसिल्स, और जामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो कौन सा होता है, जामिया पिग्मिया। तो एक ये हो गया आपका साइकाडॉप्सिडा का। दूसरा हम देखते हैं कोनिफेरॉप्सिडा का, ठीक है। चूंकि इसका पूछा गया, इसको बता दे रहे, पूछ सकता है यहाँ से। साइकाडोफिलकेल्स का सारे मेंबर एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट। साइकाडोफिलकेल्स, फिलकेल सब जुड़ा है जो टेरिडोफाइट से जुड़ा है। ये ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिसमें टेरिडोफिटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। अब कोनिफेरॉप्सिडा का देख लें। अगर कोनिफेरॉप्सिडा को देखते हैं तो इसमें इसका ऑर्डर देखिए। तो पहला ऑर्डर हो गया गिंगोएल्स, दूसरा हो गया कार्डाइटेल्स, तीसरा हो गया कोनिफेरेल्स, और चौथा हो गया गिनीटेल्स।
ये 4 ऑर्डर हो गए कोनिफर ऑफ सीडा में। ठीक है, तो कोनिफेरल्स में ही क्या रखा गया है, पाइनस कोनिफर को रखा गया है। गिंगो गेल्स में रखा गया गिंगो को, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। गिंगो ये भी क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। क्या है, लिविंग फॉसिल्स। कार्डाइटेल्स सारे मेंबर एक्सटिंक्ट है। कोनिफेरल्स सबसे बड़ा ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे पाइनस, जिरार्डियाना, जिसको हम क्या कहते हैं, चिलगोजा प्लांट। किससे मिल रहा, चिलगोजा सीड से। दूसरा है पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसको हम कहते हैं चीर प्लांट, चीर या हिंदी में चीड़, चीर प्लांट। तीसरा इसमें पाया जाता है टैक्सस, जिससे टैक्साल ड्रग मिलता है। पूछा आता है टैक्साल ड्रग किससे मिला, टैक्सस से। टैक्सस क्या है, एक तरह का कोनिफेरल्स है। टैक्साल ड्रग जो होता है एंटी कैंसरस होता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एंटी कैंसर टैक्साल ड्रग। ठीक है, फिर आता है एवीज बाल्सेमिया, एवीज से मिलता है कनाडा बाल्सम। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं। कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम से परमानेंट स्लाइड का निर्माण करते हैं। रिसर्च में परमानेंट स्लाइड बनती है। फिर अगला आता है जूनिपरस, जूनिपरस से क्या होता है, सीडार वुड ऑयल प्राप्त होता है, और इस ऑयल का उपयोग माइक्रोस्कोप के लेंस की सफाई में करते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है आरुकेरिया, जो भी बताया, मंकी पजल। तो ये मेंबर हो गए किसके, कोनिफेरल्स के। ठीक है, लास्ट इसमें आता है गिनीटेल्स। गिनीटेल्स यहाँ हटाकर यहाँ लिख देते हैं, गिनीटेल्स। गिनीटेल्स के अंतर्गत सबसे एडवांस ये ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, जो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स को करते हैं। ग्नीटम, एफेड्रा, और वेल्विशिया। ग्नीटम, एफेड्रा और वेल्विशिया। वेल्विशिया जो होता है वो कालाहारी डेजर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, कालाहारी डेजर्ट में। इसमें 2 लीफ होती है। क्या होती है, 2 लीफ होती है, और दोनों लीफ के पास यहाँ पे मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, मेस्टमेटिक टिश्यू। जिसके कारण ये 2 लीफ जो हैं, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, इसकी ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू होती है। मेस्टमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड करते हैं, इनकी ग्रोथ क्या होती है, लीफ की कंटिन्यू होती है। और ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया किसका, वेल्विशिया। ठीक है, ये सब एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर डिटेल शो करते हैं। ये हो गया थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं। पाइनस वुड इज, बता चुके हैं, पिक्नोजाइलिक। पीजीटी बॉटनी 2004 का है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। पाइनस में कौन सी कंडीशन सीन होगी, डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, पॉलीजाइलिक। बता चुके हैं आपको पिक्नोजाइलिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है इन पाइनस प्रेजेंट इन, पाइनस में क्या प्रेजेंट होगा, मेल कोन, फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन बोथ, ऑल द एबव। ठीक है, देखते हैं। अगर पाइनस के प्लांट को हम देखते हैं तो एक तरफ पाया जाएगा मेल कोन और दूसरे तरफ पाया जाएगा फीमेल कोन।
एक ब्रांच पे पाया जाएगा मेल कोन, दूसरे ब्रांच पे पाया जाएगा फीमेल कोन। सेम प्लांट के एक ब्रांच पे फीमेल कोन, एक ब्रांच पे मेल कोन। तो ये कंडीशन ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोसियस। जब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे पाए जाए तो ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, मोनोसियस। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही हो गया, मेल और फीमेल कोन दोनों पाए जाएंगे। लेकिन साइकस में देखते हैं तो वहां क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल कोन। पाइनस इजे, पाइनस क्या है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, नन ऑफ दीज। तो पाइनस एक ट्री है। दूसरा दे रहा श्रब। श्रब क्या होता है, याद रखिएगा, श्रब मतलब झाड़ी। कौन सा झाड़ी होता है पाइनस में, वो जिम्नोस्पर्म में इफिड्रा। इफिड्रा एक श्रब है। फिर दे रहा है हर्ब। हर्ब, जिम्नोस्पर्म में कोई भी हर्ब नहीं होता, कोई भी प्लांट हर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला आता है टर्पीन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी बता चुके। टर्पीन ऑयल किससे मिलता है, कोल से, पेट्रोलियम से, सीडरवुड ऑयल से या पाइनस से। तो किससे मिला, पाइनस से। पाइनस से कैसे मिलेगा, रेजिन कैनाल होगी, रेजिन कैनाल के से मिलेगा, रेजिन कैनाल से रेजिन निकलेगा, उससे मिलेगा। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ, पाइनस की जो निडल होती है वो किसका फीचर इंडिकेट करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइनस निडल, क्या कर रहा है, पाइनस निडल किस फीचर को रिफ्लेक्ट करती है, मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट या इपीफाइट। तो पाइनस निडल को देखें, यदि पाइनस को हम देखें, पाइनस के प्लांट को देखें, ये टैप रूट हो गया, तो इसमें दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती है। एक होती है लॉन्ग ब्रांच और दूसरी होती है शार्ट ब्रांच। दूसरी क्या होगी, शार्ट ब्रांच, ऐसे लगी रहेंगी। जो शार्ट ब्रांच होती हैं उसी पर पाई जाती 3 लीफ, निडल लाइक 3 लीफ। यही है पाइनस निडल लाइक 3 लीफ। पाइनस निडल जो कह रहा हूं क्या है, 3 लीफ है। तो लॉन्ग ब्रांच जो होती है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है, शार्ट ब्रांच जो होगी कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी। शार्ट ब्रांच से निडल लाइक 3 लीफ पाई जाती है। तो पूछता है पाइनस में कितनी लीफ पाई जाएगी, 3 लीफ पाई जाएंगी। अब इसको देखते हैं, क्या रहा, जीरोफिटिक होगा, हाइड्रोफिटिक क्या होगा। तो पाइनस पहाड़ों पे उग रहा है तो जनरली क्या होगा, जीरोफिटिक होगा, वहां पानी की कमी है। दूसरा, पाइनस की लीफ जो है निडल में बदल गई, निडल में बदल गई मतलब पानी का इवापोरेशन कम हो, इवापोरेशन कम हो तो क्या हो जाएगा, जीरोफिटिक कैरेक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखें, पाइनस की लीफ का अगर टीएस देखते हैं तो टीएस में हम देखते हैं संकेन स्टोमेटा पाया है। क्या पाया है पाइनस में, संकेन स्टोमेटा। ये पाइनस लीफ है, इसमें हम इसको क्या देख रहे हैं, संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा पाया जाना भी एक कैरेक्टर होता है जीरोफिटिक का। ठीक है, उसके बाद क्यूटिकल के लेयर पाई थी, वो भी कैरेक्टर होता है जीरोफिटिक का। चलिए ये भी हो गया जीरोफिटिक, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, विंग्ड पॉलन ग्रेन किसमें पाए जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। इसके पॉलन ग्रेन क्या होंगे, विंग होंगे। ठीक है, पूछ रहा है विंग पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे किसमें, साइकस, पाइनस, फाइकस, वुलर और हिबिस्कस।
हिबिस्कस गुड़हल, ना इसमें होगा ना इसमें होगा, बचा ये साइकस पाइनस। तो होगा किसमें? सिर्फ और सिर्फ विंग पॉलन ग्रेन किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में। विंग पॉलन ग्रेन किसमें पाए जाएंगे? पाइनस में। अगर साइकस के पॉलन ग्रेन को देखें तो ये कैसे होते हैं? बोर्ड शेप होते हैं, बोर्ड शेप होते हैं, और जनरली 3 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? 3 सेल होते हैं। साइकस के पॉलन ग्रेन 3 सेल होते हैं, बोर्ड शेप होंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होगा वो 4 सेल्ड होता है, 1 2 3 4। इसमें 3 सेल कौन सी होती हैं? पी सेल, जी सेल, टी सेल। आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं तो पीजीटी, पी मतलब प्रोथीलियल सेल, जी से जेनरेटिव सेल, और टी से ट्यूब सेल। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें 2 प्रोथीलियल सेल पाई जा रही हैं, 2 प्रोथीलियल सेल, 1 जेनरेटिव सेल और 1 ट्यूब सेल। तो क्वेश्चन पूछता है कि पॉलन ग्रेन में कितने ट्यूब, वो पॉलिनेशन किस स्टेज में होता है? 4 सेल स्टेज में। कितने प्रोथीलियल सेल पाई जाती है? 2। पाइनस में कितनी पाई जाएंगी प्रोथीलियल सेल? 2। ध्यान रखिएगा, कितने स्टेज में पॉलिनेशन होगा? 4 सेल स्टेज में, और साइकस में 3 सेल स्टेज में। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन फाउंड इन किसमें हो गया? पाइनस। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ये पॉलन ग्रेन में ये बना विंग, विंग किससे बना? तो पॉलन, अगर हम पॉलन को देखते हैं तो पॉलन में 2 लेयर होते हैं। बाहर वाले लेयर को कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाले लेयर को कहते हैं इंटाइन। इंटाइन लेयर जो होगा वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पॉलन ट्यूब का। और एक्साइन जो लेयर होता है वो एक्साइन लेयर किसका निर्माण करेगा? विंग का। एक्साइन लेयर किसका निर्माण करेगा? विंग का। ध्यान रखिएगा, इंटाइन लेयर पॉलन ट्यूब और एक्साइन लेयर विंग का। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है? द विंग ऑफ पाइनस ग्रेन इज, हाँ देखिए आ गया, पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा है। विंग पॉलन ग्रेन फाउंड इन किसमें? साइकस, पाइनस, हिबिस्कस हो गया, पाइनस ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंग ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन इज एक्साइन होगा, इंटाइन होगा, एक्सो इंटाइन होगा, इंटूगमेंट होगा। तो विंग जो होता है पाइनस का वो क्या होगा? एक्साइन। अभी बताएं आपको। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा विंग फिर वही विंग पूछा, इसको नहीं बताएंगे, आप किताब में देखिएगा। फिर कह रहा चिलगोजा इज ए ड्राई फ्रूट ऑफ स्पीसीज, अभी बता चुके हैं पाइनस का, ये भी हो गया है। फिर कह रहा चिलगोजा किससे प्राप्त होगा? पाइनस जेरार्डियाना, ये भी हो चुका है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी 2010, द नंबर ऑफ प्रोथीलियल सेल इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस। मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। उसमें पूछ रहा है कितने प्रोथीलियल सेल पाए जाएंगे? 0 1 2 3। अभी आपको बताया 2 प्रोथीलियल सेल, ये भी आपको आ गया। फिर कह रहा पॉलिनेशन इन पाइनस इज, पॉलिनेशन पाइनस में कैसा होगा? एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, जूफिलस, किराइटोफिलस। ठीक है, कैसा होगा? एनिमोफिलस। पाइनस में जो पॉलन ग्रेन होता है वो येलो कलर का होता है, और जब पॉलिनेशन के समय वो जाएगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर पूरा पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उसे सल्फर सावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर सावर। तो ये किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा? एनिमोफिलस, हवा के द्वारा। हाइड्रोफिलस पानी के द्वारा, जूफिलस एनिमल के द्वारा, कैरोप्टेरस किसके द्वारा होगा? बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। द विंग ऑफ सीड ऑफ पाइनस डेवलप्ड बाई, बता चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि सीड जो होता है, शुरुआत में पहला क्वेश्चन बताया है कि विंग पाइनस की सीड में जो विंग बनेगा वो किससे बनेगा? ओब्लिफेरस स्केल से, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, वो बता चुके हैं आपको, जामिया हो चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स क्या है? ग्नीटम है, गिंगो है, सिट्रस है, इफिड्रा। गिंगो बताए हैं। नंबर ऑफ कार्टिलिडन फाउंड इन साइकस, हाँ देखिए साइकस में कितने कार्टिलिडन होते हैं? 2, और पाइनस में बहुत सारी। इन प्लांट द लार्जेस्ट एग इज, तो लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट एग सब किस में पाया जाएगा? साइकस का, साइकस में ही होगा। फिर कह रहा गर्डलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। गर्डलिंग अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्डलिंग लीफ ट्रेस किस में पाया जाएगा? साइकस, पाइनस, इफिड्रा, ग्नीटम। तो ये गर्डलिंग किस पाया जाएगा? साइकस में। देखते हैं, अगर साइकस के स्टेम को देखें, ये रूट हो गई, ये कोरालाइट रूट हो गई, ये कोरालाइट रूट हो गई, ठीक है। और इसके स्टेम को देखें तो इसमें हम देखते हैं स्कार पाए जाते हैं, परसिस्टेंट स्कार पाए जाते हैं। परसिस्टेंट स्कार पाया, और यहाँ क्या हो जाएगा? स्केली लीफ, तो यहाँ हो जाएगा फोलियस लीफ, सर्सिनेट लीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पाया जा रहा है? परसिस्टेंट स्कार बन रहा है। परसिस्टेंट स्कार क्यों बन रहा है? या गर्डलिंग लीफ ट्रेस क्यों हो रहा है? जो लीफ होती है, लीफ जब अलग होती है तो लीफ सीथ के कारण बनते हैं, लीफ सीथ के निशान के कारण ही बनते हैं ये गर्डलिंग लीफ ट्रेस। किसमें बनता है? साइकस में। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में प्रेजेंट होगा? अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में पाए जाएंगे? ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, साइकस एंड पाइनस। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है देख लीजिए। अगर हम लीफ को देखें साइकस की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? मिडरिब। क्या पाया जाएगा? मिडरिब। लैटरल सप्लाई वाटर का जो होगा वो किसके द्वारा होगा? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा। इस फिगर को शायद हम बता चुके हैं। ये देखिए लैटरल साइड में ये जो रचना निकल रही है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। अगला देखिए, लार्जेस्ट मेल गैमेट हो चुका है, साइकस। अगला देखते हैं, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज द लैक ऑफ, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड क्यों है? एम्ब्रियो के कारण, एम्ब्रियो बन रहा है, सीड कोड के कारण, ओवरी के कारण, या एंडोस्पर्म के कारण। जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज द लैक, ठीक है। जो ओव्यूल बनता है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इसीलिए नेकेड है। चलिए अब देखते हैं अगला, कौन सा फॉसिल जिम्नोस्पर्म है? गिंगोकेल्स, कोनिफेरेल्स, साइकेडोफिलकेल्स और ग्नीटेल्स। आपको बताएं साइकेडोफिलकेल्स एक्सटिंक्ट हो चुका है, यही क्या है? फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। अगला देखिए ग्नीटम, अगला देखिए ग्नीटम नहीं, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है? कल ही बताए थे, नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, हैप्लॉइड होता है। फिर अगला कर रहा है वेसल्स आर सोन इन, वेसल्स किस में पाए जाएंगे? साइकस, सिट्रस, पाइनस, इफिड्रा। तो ये चारों जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में इफिड्रा में ही वेसल्स पाए जाते हैं। लास्ट आ जाते हैं, फिर वही पूछा है कि इंडोस्पर्म जो पाएगा कैसा होगा?
इंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक टिश्यू किसमें पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। फीमेल कोन आर एब्सेंट इन पीजीटी बॉटनी 2000। फीमेल कोन एब्सेंट इन पाइनस, इफिड्रा, साइकस, नन ऑफ दीज। किसमें एब्सेंट होगा? साइकस में। तो इस तरह हम आपके जिम्नोस्पर्म से संबंधित जितने क्वेश्चन थे आज सभी लगाए। आपको वीडियो देख के कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब ये जिम्नोस्पर्म समाप्त हो गया। अब आगे चलकर हम आपको फंजाई करवाएंगे, उस पर क्वेश्चन, बैक्टीरिया, वायरस, फिर लोअर एनिमल पे कराएंगे। उस पर भी बच्चों की डिमांड बहुत आ रही है, लोअर एनिमल। और उसके बाद बचे हुए जो आप कहेंगे उस पर भी क्वेश्चन करा देंगे। सारे लोगों के कमेंट्स नोट हो रहे हैं, किस पे आप लोगों की डिमांड है। आप अपने डिमांड्स बताइए और पूरी कोशिश होगी उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।